नमस्कार, मैं ओमकार शास्त्री। मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक आमोद से पाठ पंचम पाठा पंचमा 5वें पाठ को प्रारंभ करने वाला हूँ। माने 5वें पाठ के भाषाभ्यास को प्रारंभ करने वाला हूँ, जिसका नाम है सा एव परमाणु। सह माने वह, एव अर्थात ही, परमाणु परमाणु, वह ही परमाणु है। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उसको यहाँ पर हम देखते हैं। अर्णवः पाकगृहात् किम आनयति। अर्णवः पाकगृहात् किम आनयति। अब यहाँ पर किम की जगह पर आप देखेंगे किम के नीचे अंडरलाइन है, तो उत्तर में भी किम के नीचे आप देखेंगे कि तंडुलान लिखा हुआ है। तो किम की जगह केवल तंडुलान लिखना है, बाकी वैसा का वैसा ही रखना है। अर्णवः पाकगृहात् तंडुलान आनयति। इसके बाद कहा परमाणु हूं। उत्तर में कहते हैं यस्मात् सूक्ष्मतरम भागम प्राप्तुम न शक्यते सह एव द्रव्यस्य परमाणु। परमाणु सिद्धान्तः केन महर्षिणा कथितः। परमाणु सिद्धान्तः कणादेन महर्षिणा कथितः। महर्षिणा कणादेन परमाणु विषये किम प्रतिपादितम्। परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम् इति महर्षिणा कणादेन प्रतिपादितम्। महर्षे कणादस्य मतानुसारं परमाणोः व्याख्या का। जालसूर्यमरीचिस्थं यत् सूक्ष्मं रजः दृश्यते तस्य षष्ठतमः भागः नाम परमाणुः इति व्याख्या महर्षिणा कणादेन कृता। अर्णवः किं दृष्ट्वा चकितः। अर्णवः परागकणानां रचनां सूक्ष्ममेक्षिकया दृष्ट्वा चकितः। एतद् विश्वं केभ्यः निर्मितम्। यहाँ पर देखें केभ्यः के नीचे अंडरलाइन है, उत्तर में परमाणुभ्यः के नीचे अंडरलाइन है, एक लाइन खींची हुई है। इसका मतलब है उत्तर में केवल केभ्यः की जगह पर परमाणुभ्यः लिखना है, बाकी शेष वाक्य वैसा का वैसा ही लिखना है जैसा लिखा हुआ है। एतद् विश्वं केभ्यः निर्मितम्। एतद् विश्वं परमाणुभ्यः निर्मितम्। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सूचनानुसारम कृति ही कुरुत दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सूचनानुसारम कृति ही कुरुत। अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। यहाँ पर पूर्व काल वाचकम अव्ययम निष्कासित। पूर्व काल को जो वाचक है उस शब्द को बाहर निकालना है। कौन सा है? किम दृष्टम त्वया। वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाक्य परिवर्तन करना है। वयम तु केवलम तस्य महाभागस्य नाम ध्येयम जानीमः। इसके बाद अहम विस्तरेण पठितुम इच्छामि। महाविद्यालये कणाद विषयकाणि पुस्तकानि सन्ति। भवान् स्थाने त्वं योजयत। त्वं द्रष्टुं शक्नोषि, त्वं स्थाने भवान् योजयत। महर्षिणा परमाणोः व्याख्या कृता। वाच्य परिवर्तनं कुरुत। वयं महाभागस्य नाम ध्येयं जानीमः। वाच्य परिवर्तनं कुरुत। सम्यक् उक्तं त्वया। वाच्य परिवर्तनं कुरुत। यहाँ पर जो है कुछ परिवर्तन करना है, तो हम यहाँ पर कुछ नियम को दे रहे हैं, उसी के सहायता से लेकर के यहाँ पर दिए हुए जो प्रश्न हैं, जो वाक्य हैं, उनमें जो परिवर्तन करना है उसको आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नियम है, नियम की सहायता से आप उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। त्वा प्रत्यय पूर्व काल का वाचक होता है। त्वा प्रत्यय पूर्व काल का वाचक होता है। तक तवतु वान मान त्वा लेप अनियर तुमुन, ये प्रत्यय हमेशा धातु में लगते हैं, जैसे गम पठ लिख ये धातुएं होती हैं।
त्वा पूर्व कालवाचक क्रिया में लगता है, ता भूतकालवाचक प्रत्यय है, तवतु भूतकालवाचक प्रत्यय है। जब धातु में ता प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जब धातु में ता प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जब धातु में ता प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है और कर्ता जिस पुरुष जिस लिंग का होगा तब प्रत्ययवाची शब्द के भी पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसक लिंग में फलम के समान रूप चलेंगे। इसके बाद देखते हैं तवतु। जब तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तब कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और प्रत्ययवाची क्रिया शब्द कर्ता के अनुसार रखा जाता है। वचनम पुरुषः, कर्ता जिस वचन तथा पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष तथा वचन की होगी। कर्तृवाच्य, जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया होती है वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता प्रायः एक वचन का होता है। अब दूसरा देखते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में वाच्य का अर्थ वाक्य होता है, वाक्य का अर्थ वाच्य होता है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य इंग्लिश में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को कर्तवाच्य और कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया रखी जाती है वह वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। इस वाक्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में रखा जाता है। भाववाच्य, भाव क्रिया को कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्ता तृतीया विभक्ति में रखा जाता है तथा क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। कर्तृवाच्य का एक बहुत साधारण सा सूत्र है 121, कर्मवाच्य का है 311, भाववाच्य का है 31। अब 121, 311, 31 का क्या अर्थ है इसको देखते हैं। कर्तृवाच्य में 121 है तो एक का अर्थ होता है कर्ता प्रथमा में, दो का अर्थ होता है कर्म द्वितीया में, एक का अर्थ होता है क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में देखते हैं कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, क्रिया कर्म के अनुसार। अब भाववाच्य को देखते हैं। कर्म तृतीया विभक्ति में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। इसके बाद कुछ वाच्य परिवर्तन के कुछ और आसान ढंग कर देते हैं, आसान तरीका बनाते हैं। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य के नीचे आप देखेंगे कर्ता प्रथमा में, क्रिया कर्तानुसार, कर्म द्वितीय विभक्ति में। कर्म में कर्ता तृतीया में, क्रिया कर्मानुसार, कर्म प्रथमा विभक्ति में। कृता कर्तृवाच्य है, कृतवान कर्मवाच्य है। उक्तम उक्तवान, जानीमः ज्ञायते, दृष्टम दृष्टवान, सः तेन। अब देखो इसको आगे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज देखते हैं। जब कहा जाता है तुम के स्थान पर भगवान का प्रयोग करिए तो वहां पर क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। तुम में कर्ता मध्यम पुरुष का होता है, क्रिया मध्यम पुरुष की होती है, मध्यम पुरुष की होती है कर्तानुसार। भगवान में कर्ता प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है और क्रिया प्रथम पुरुष कर्ता के अनुसार रखी जाती है। माने तुम जो है वह मध्यम पुरुष का होता है, सा तौ ते त्वम, तुम मध्यम पुरुष का है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान है वह आदरार्थक है, तो यहाँ पर कर्ता भगवान जो है वह प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है और क्रिया भी प्रथमा विभक्ति में ही रखी जाती है। अब आगे देखते हैं कर्मवाच्य भाववाच्य के कुछ थोड़े से छोटे से उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य अगर कोई है तो वह कर्मवाच्य में क्या कहलाएगा, क्या लिखा जाएगा उसको देखते हैं। सह तेन, तौ ताभ्याम, ते तैहि, त्वं त्वया, युवाम युवाभ्याम, यूयम युष्माभिः, अहम मया, आवाम आवाभ्याम, वयम अस्माभिः,
पठति पठ्यते, यच्छति दीयते, पिबति पीयते, गायति गीयते, ध्यायति ध्यायते, नयति नीयते, स्मरति स्मर्यते, नयते नीयते। अब यहाँ पर शेष कक्षा 9 की संस्कृत की आमोद पुस्तक पृष्ठ 92 संख्या में इनको हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है, तो अब हम कक्षा 9 की जो आमोद पुस्तक है पृष्ठ संख्या 92 में भी कुछ कर्मवाच्य संबंधित दिए गए हैं, कुछ क्रियाएं, तो उनको देखते हैं हम। अब ये देख सकते हैं, पठति कपठ्यते, यच्छति दीयते, पिबति पीयते, गायति गीयते, ध्यायति ध्यायते, नयति नीयते, नयते नीयते, स्मरति स्मर्यते, हरति ह्रियते, हरते ह्रियते, रभते रभ्यते, नृत्यति नृत्यते, क्रुध्यति क्रुध्यते, मन्यते मन्यते, लिखति लिख्यते, पृच्छति पृच्छते, दिशति दिश्यते, दिशते दिश्यते, मुञ्चति मुच्यते, मुच्यते मुच्यते, मुञ्चते मुच्यते, पूजयति पूज्यते, पूजयते पूज्यते, स्पृहयति स्पृह्यते, स्पृहयते स्पृह्यते, चोरयति चोर्यते, चोरयते चोर्यते, अस्ति भूयते, शक्नोति शक्यते, शृणोति श्रूयते, करोति क्रियते, कुरुते क्रियते, जानाति ज्ञायते, जानीते ज्ञायते। तो यहाँ पर हमने कुछ क्रियाओं को कर्मवाच्य में देखा। अब आगे हम यहाँ पर कुछ और भी देखते हैं। भवान भवता, भवती भवत्या, कः केन, का कया, सा तया, इयम् अनया एनाम्, एषः एतेन, एषा एतया, भगवान् भगवता, महान् महता, कृता कृता कृतवान्, कृता कृतवान्, जानीमः ज्ञायते, उक्तम् उक्तवान्, दृष्टं दृष्टवान्, पठितं पठितवान्, कृतं कृतवान्, अवलोकितः अवलोकितवान्, विस्मरन्ते विस्मर्यते, स्मरन्ते स्मर्यते, स्मरते स्मर्यते, पठति पठ्यते, पठतः पठ्यते, पठन्ति पठ्यते। कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के वचन के अनुसार होती है। यथा सः पुस्तकं पठति तो होगा तेन पुस्तकं पठ्यते। अब आगे देखते हैं। सूचनानुसारम कृति ही, इसको यहाँ पर हमने दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। अरणवः जपा कुसुमं गृहीत्वा प्रविशति, यहाँ पर जो गृहीत्वा उधर पर चेंज करना है। किम दृष्टम त्वया, यहाँ पर जितनी जगह पर नीचे अंडरलाइन है, नीचे शब्दों के नीचे जिस शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है वहां पर वही परिवर्तन करना है किताब के अनुसार देख करके। वयम तु केवलम तस्य महाभागस्य नामधेयम जानीमः, अहम विस्तरेण पठितुम इच्छामि, महाविद्यालये कणाद विषयकानि पुस्तकानि सन्ति, भवान् स्वीकरोतु, त्वं द्रष्टुं शक्नोषि। महर्षिणा परमाणोः व्याख्या कृता, वयं महाभागस्य नामधेयं जानीमः, सम्यक् उक्तं त्वया। जालरेखा चित्रं पूरयत्, परमाणुः स्वयं व्यावर्तकः, अतीन्द्रियः, निरवयवः, नित्यः, सूक्ष्मः। इसके बाद माध्यम भाषा उत्तरम लिखत, माध्यम भाषा के द्वारा उत्तर लिखना है। कौन सा प्रश्न है? महर्षि कणादः परमाणु विषय किम प्रतिपादितवान, महर्षि कणाद ने परमाणु के विषय में क्या प्रतिपादित किया।
परम तंडुलान आने इति पिता अरण्यम किमर्थम आदिष्टवान। चावल ले आओ, पिता अरण्यम किमर्थम आदिष्टवान, क्यों आदेश दिया। पिताजी ने चावल ले आओ, इस प्रकार का आदेश पिताजी ने अरण्य को क्यों दिया। इसके बाद कुछ विलोम शब्द हैं, उनको भी देखते हैं। सत्यम का विलोम है असत्यम। स्मरसि विस्मरसि, बहूनि अल्पानि, अनित्यः नित्यः, समानः भिन्नः, विदेशः स्वदेशः, प्रच्छन्नं प्रकटं, निन्दन्तु स्तुवन्तु, अल्पम् अनल्पम्, उपकारः अपकारः, साधवः दुर्जनाः, रोहणम् अवतरणं, दृढः शिथिलः, मैत्री वैरं, बद्धः मुक्तः, प्रभूतम् अल्पम्, प्रभाते प्रदोषे, अस्तंगते उदिते, स्तुति निंदा, सद्गुणाः दुर्गुणाः, प्रसन्नाः विषण्णा, अशक्ताः शक्ताः, पुरतः पृष्ठतः, कृशाः स्थूलाः। इसके बाद देखते हैं उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। उचित पर्यायवाची शब्द को चुन करके वाक्य को लिखना है। तो चलिए देखते हैं। एतत् विश्वं निर्मितं द्रव्यस्य मूल कारणम् अणुभ्यः परमाणवः रजसः भागः परमाणुः। यहाँ पर जो है उचित पर्यायवाची शब्द को चुन करके वहां पर लिखना है। अब जब पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में जो शब्द लिखा है उस शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढ करके लिखना है। उसके बाद नाम तालिकाम पूरयत। यहाँ पर कुछ नाम तालिकाएं उनको देखते हैं। सबसे पहले उचित पर्याय चित्वा वाक्यम पुनर्लिखित, इसको एक बार देख लेते हैं हम। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर तंडुलैहि अण्विहि परमाणु विज्ञानम सूक्ष्मतराः सूक्ष्मतराः षष्ठतमः शततमः, इन्हीं को चुन करके यहाँ पर लिखना है। और नीचे देखेंगे नाम तालिकाम पूरयत, तो यहाँ पर किसको भरना है उसको देखते हैं। विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभिः, वर्त्मनि वर्त्मानि, ग्रावणे ग्रावभ्याम ग्रावभ्यः, सन्यासिनी सन्यासिनोः सन्यासिषु, बलवन्तं बलवन्तौ बलवतः, त्वचः त्वचोः त्वचाम्। इसके बाद क्रियापद तालिकाम पूरे थे, क्रियापद को भी लिखना है। तो देखते हैं क्या लिखा जाएगा। लकारः पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। लट लकार प्रथमः जीवति जीवतः जीवन्ति। लंग लकार मध्यम पुरुषः अभाषिताः अभाषेथाम अभाषध्वम्। लोट लकार उत्तमः मुञ्चानि मुञ्चाव मुञ्चाम। विधिलिंग प्रथमः स्पृहयेत स्पृहयेताम स्पृहेयुः। लोट लकार मध्यमः पुरुषः धारयस्व धारयेथाम धारयध्वम्। लोट लकार उत्तमा पुरुषः चिंतयै चिंतयावहि चिंतयामहि। अब यहाँ पर कुछ समानार्थक शब्दों को भी लिखते हैं। तो देखिए समानार्थक शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए समानार्थक शब्दों को पढ़ते हैं। कुसुमम पुष्पम सुमनः, विश्वम जगत पिता जनकः, नामधेयम नाम अभिधानम नामधेयम नाम अभिधानम। सूर्यः भास्करः भास्वान् भानुः आदित्यः। रासभः गर्दभः, भूमिः भूः पृथिवी वसुधा वसुंधरा। राजा नृपः भूपः भूभृत् अधिपः। धनुः चापम शरासनम। नदी तटिनी सरित निम्नगा तरंगिणी। पटम वसनम वस्त्रम। काकः वायसः एकाक्षः करटः
बलिपुष्टः श्रृगालः जम्बूकः वञ्चकः मृगः कुरंगः वातायुः हरिणः शब्दं रवं ध्वनिं श्रुत्वा आकर्ण्य निशम्य सवितरि सूर्ये सहस्रश्मौ भानौ रवौ साधवः सज्जनाः साधु सज्जनः विद्या ज्ञानं पशुः चतुष्पादः धनं वित्तं द्रव्यं लक्ष्मीः श्रीः कमला शुकः कीरः नभः गगनं तुर्गः अश्वः तुरंगमः रविः भानुः दिनकरः दिवाकरः संहतिः संघः दन्ती गजः द्विपः तोयं जलं पयः नीरं शिरः मस्तकम उत्तमांगम। तो यहाँ पर हमने समानार्थक शब्दों को भी देखा। तो यहाँ पर हमारा ये पंचमा पाठा सा एव परमाणु भाषाभ्यासा, यहाँ पर हमारा भाषाभ्यास पूरा हुआ। मिलते हैं अगली बार अगली भाषाभ्यास के साथ, अगली विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।